नमस्कार। देखिए, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से हम वहाँ पे पायरोल का जो सिंथेसिस है वो कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से पायरोल की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको अपन यहाँ पे आज देखने वाले हैं। उससे पहले हम जो पायरोल है उसके बेसिक करैक्टर को और उसके एसिडिक करैक्टर को जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रदर्शित करती है। बेसिसिटी एंड एसिडिटी किस प्रकार से प्रदर्शित करती है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, आपका मेजर टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल कि पायरोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। उससे पहले उसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा आप, बेसिक करैक्टर ऑफ पायरोल। हिंदी में बात करूं तो पायरोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, और दूसरी बात यहाँ पे पायरोल के रासायनिक लक्षण। देखिए, उससे पहले बेसिक करैक्टर, यहाँ पे देखिए एक शब्द आया बेसिक मतलब यहाँ पे क्षार से है। अब देखिए, आपको जनरल बातें पता होगी कि बेस क्या होते हैं एंड एसिड क्या होते हैं, फिर भी मैं ये बात आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए, मोस्टली रूप से एसिड होते हैं, आप इनको नोट करते चलिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। एक तरफ मैं लिख देता हूं एसिड को, एक तरफ लिख देता हूं बेस को। देखिए, एसिड क्या होते हैं, जो क्या करते हो वही H+ का दान करते हो। अब इसके जस्ट विपरीत याद करें तो H+ ये क्या करेंगे, वही ग्रहण करेंगे। ये H+ डोनर स्पीशीज है, ये H+ एक्सेप्टर स्पीशीज है। दूसरी बात करूं, जो H+ का दान करते हैं वो OH का क्या करेंगे, वही ग्रहण करेंगे, यानी कि OH एक्सेप्टर स्पीशीज होगी और ये क्या होगी, OH डोनर स्पीशीज होगी। थर्ड यदि पॉइंट बनाना चाहता हूं मैं एसिड एंड बेस में, तो देखिए लुईस के अकॉर्डिंग लोन पेयर क्या होते हैं, ये एक्सेप्टर स्पीशीज होती है। लोन पेयर क्या करते हैं, एसिड ग्रहण करते हैं, और ये लोन पेयर का क्या करते हैं, वही दान करते हैं, या लोन पेयर डोनर स्पीशीज। फोर्थ पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस टेस्ट के दौरान ब्लू को रेड में, तो ये क्या होंगे भाई, रेड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ब्लू के अंतर्गत चेंज कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो इनकी पीएच जो वैल्यू है, तो पीएच का मान 7 से क्या होता है, इनका कम होता है, और इनका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से क्या होती है भाई, अबव होती है, ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट हमने देखे कि एसिड एंड बेस में बिल्कुल जनरल बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि बेस और एसिड क्या होते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक करैक्टर, तो हमें मोस्टली रूप से ध्यान होना चाहिए कि बेस क्या होंगे, जो H+ क्या करेंगे भाई, ग्रहण करेंगे, OH का क्या करेंगे, दान करेंगे, लोन पेयर का क्या करेंगे, दान करेंगे, और यहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर उसको ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, और जिनकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 से अबव होगी, वो ऐसी स्पीशीज बेसिक करैक्टर प्रदर्शित करती है। तो जो क्षारीयता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, आप इनको नोट करते चलिएगा। जो भी बेसिसिटी है, या मैं क्षारीयता की बात करूं, या क्षारकता या क्षारीयता, या इसे मैं क्या बोल सकता हूं, बेसिसिटी, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किसके भाई, H+ ग्रहण करने की प्रवृत्ति के, या अपन यूं भी बोल सकते हैं कि लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति के।
यानी कि जो भी अपना कंपाउंड होगा वो जितने ज्यादा H+ आयन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जो लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा रखेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बातें आप नोट करिएगा। तो अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं पायरोल को। अब आते हैं अपन पायरोल के ऊपर। पायरोल की फॉर्मूला की बात करूं तो देखिए इस प्रकार से पायरोल होता है। यहाँ पे प्रत्येक एटम का हमारा जो संकरण है यहाँ पे ये क्या होता है भाई, sp2 होता है। और हमने इसकी स्ट्रक्चर में जाना कि किस प्रकार से नाइट्रोजन का संकरण भी क्या होता है, यहाँ पे sp2 होता है। क्यों? क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। यदि इसकी एरोमेटिसिटी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक एटम का संकरण यहाँ पे sp2 है। इसमें कंटिन्यूअस साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, अर्थात अपन कह सकते हैं हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ये पालन करता है। इसी कारणवश से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी प्रदर्शित करता है। लेकिन आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसके ऊपर हम चलते हैं। इतना हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए अब आप देख पा रहे हो इस लोन पेयर को। यदि ये लोन पेयर है, क्योंकि ये आसानी से H+ को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो लोन पेयर है अभी तक इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी बरकरार है। जैसे ही हमने क्या डाला, एक वीक एसिड डाला, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पे डाइल्यूट, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड डाला। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड डालते ही क्या हुआ, ये अपनी एरोमेटिसिटी बरकरार करे हुए है। क्यों करे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, अर्थात कंटिन्यूअस साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये लोन पेयर है जो रेजोनेंस में भाग ले लेता है, जिसके कारणवश से ये लोन पेयर है जो एरोमेटिक षटक है, जो एरोमेटिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एरोमेटिक षटक, यानी कि ये जो षटक है इसे अपन षटक बोल सकते हैं, एरोमेटिक षटक है। ये इसको बनाने में भाग ले लेता है, जिसके कारणवश से ये H+ को आसानी से उपलब्ध नहीं कर पाता है या उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो जिसका लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, यानी कि आसानी से लोन पेयर दान नहीं कर पा रहा है, तो उसकी बेसिसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात को यूं भी समझ सकते हैं यदि अपन कंपेयर रूप में समझना चाहें तो। एक एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे आपको ये कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है इसको अपन समझते हैं। देख, एक तरफ मैं लेता हूं एक रिंग है इस प्रकार से, और यहाँ पे NH2 समूह जोड़ देता हूं जिसके ऊपर नाइट्रोजन पर क्या है भाई, लोन पेयर है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और एक हमारा जो 5 मेंबर्ड रिंग के अंतर्गत क्या है भाई, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन संलग्न है, अर्थात ये क्या है भाई, पायरोल है। अब यहाँ पे देखिए इस रिंग को देखिए, इस रिंग में यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है और इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये एरोमेटिक षटक बनाने में यूज आ रहा है, जबकि ये लोन पेयर है जो एरोमेटिक इस षटक को बनाने में कोई उपयोग साबित नहीं कर रहा है। तो इससे हल क्या निकलता है कि ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये H+ को आसानी से उपलब्ध करा देगा अपने लोन पेयर, और यहां से ये आसानी से H+ को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ये H+ को आसानी से जितना ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। आसानी से क्या हो जाएगा भाई, ये नाइट्रोजन को उपलब्ध हो जाएगा इस प्रकार से।
क्यों? क्योंकि ये जो रेजोनेंस है, बाकी इन्वॉल्व तो हो सकता है, लेकिन अब ऐसी कोई मस्ट कंडीशन नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये जो हमारा लोन पेयर है ये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर ये लोन पेयर उपलब्ध करा दे तो इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। सपोज करिए आपने यहाँ पे कंसंट्रेट या एज अम्ल का प्रयोग कर लिया, यानी कि सांद्र अम्ल का प्रयोग कर लिया, तो फिर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। ये आसानी से लोन पेयर उस H+ को उपलब्ध करा देगा, लेकिन फिर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये है जो H+ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये अपनी एरोमेटिसिटी बरकरार रखता है, ये CCR का पालन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये एरोमेटिक षटक बनाने में यूज आता है। तो यहाँ पे यदि इन दोनों का कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं इन दोनों में जो मोर बेसिक है वो कौन है? एनिलीन है, बजाय किसके भाई? पाइरोल के। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों पॉइंटों को मैं इधर के पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिलीन के बारे में, और उधर लिखूंगा मैं किसके बारे में? पाइरोल के बारे में। तो देखिए रीजन क्या देंगे इन दोनों का? यदि एनिलीन का यदि मैं रीजन देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे लोन पेयर है जो किस में भाग ले रहा है? लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है एरोमेटिक षटक बनाने में भाग नहीं लेता है। क्योंकि वहां पे हमने एनिलीन को देखा था कि वहां पे एरोमेटिक षटक बनाने में इसका कोई यूज नहीं आ रहा था, वहां पे एरोमेटिसिटी बरकरार थी, जिससे क्या होगा भी लोन पेयर आसानी से, फिर आगे क्या लिख सकते हैं, तो जिससे लोन पेयर आसानी से H+ को उपलब्ध हो जाएगा। और यदि H+ को आसानी से लोन पेयर उपलब्ध हो जाता है तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है? बेसिसिटी उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पे पाइरोल में यदि मैं बात करूं तो पाइरोल में लिखिएगा आप, इसका जो लोन पेयर है वो किस में भाग लेगा? एरोमेटिक षटक बनाने में भाग लेता है या पार्टिसिपेट होता है। फिर रीजन देंगे जिसके कारण लोन पेयर H+ को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। और यदि H+ आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पे इतना ही जाना कि जो एरोमेटिक षटक बनाने में यूज आ रहा है लोन पेयर, वो H+ को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिसके कारणवश से उसकी बेसिसिटी कम हो गई। तो क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आएगा कि क्या कारण है कि पाइरोल, ध्यान से सुनिएगा, कि क्या कारण है कि जो पाइरोल है वो दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण क्या देंगे? ये कारण रहा आपका लोन पेयर है, यानी कि पाइरोल का लोन पेयर, यानी पाइरोल के जो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर है वो एरोमेटिक षटक बनाने में भाग लेता है, जिसके कारणवश से लोन पेयर H+ को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसको बेसिसिटी कम हो जाती है। अर्थात अपन यूं जानते हैं कि यहाँ पे बेसिसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति के। ये बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पे और भी प्रोसेस यूज किए जाए, और प्रोसेस यूज करने का मतलब है यहाँ पे इसका प्रोटोनीकरण करवा दिया जाए पाइरोल का। तो इसमें आगे डालिएगा बी पॉइंट पे पाइरोल का प्रोटोनेशन, या अपन बोल सकते हैं इसको प्रोटोनीकरण।
देखिए इसका प्रोटोनीकरण किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने वहां पे डाइल्यूट एसिड डाला तो ऐसी कंडीशंस में वो आसानी से ये एरोमेटिसिटी खत्म नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या डाला, यहाँ पे कंसंट्रेट एसिड डाला, सांद्र अम्ल की उपस्थिति है यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे कंसंट्रेट H+ आसानी से यहाँ पे क्या करेगा, ये दान करेगा, यहाँ पे अम्ल है जो। तो देखिए क्या हो सकता है, देखिए जैसे ही इस लोन पेयर ने क्या किया, इस H+ को ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करते ही क्या होगा भाई, यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अब जुड़ चुके हैं इस प्रकार से, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे क्या है भाई, अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने संकरण को बात करें तो यहाँ पे संकरण sp2 था, सभी का sp2 था, जिसके कारणवश इसमें CCr भी प्रेजेंट था, CCr भी प्रेजेंट था, sp2 संकरण था और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे एरोमेटिसिटी मेंटेन थी यहाँ पे, यानी कि बरकरार थी, यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या थी, यहाँ पे प्रेजेंट थी, उपस्थित थी ऐसी कंडीशंस में। लेकिन यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन को, तो यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन है के पास में ये जो हाइड्रोजन से संलग्न, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड एंड ये सिग्मा बॉन्ड, ऐसी कंडीशंस में इसका जो संकरण है वो क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है, सभी का बाकी का sp2 रहता है, लेकिन इस नाइट्रोजन का संकरण sp3 हो गया। और यदि मैं बात करूं तो अब यहाँ पे देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कितने रह गए, अब देखिए 2 और 2, यहाँ पे केवल क्या है भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ना कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि इसने अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर दी है, समाप्त कर दी है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एरोमेटिसिटी एब्सेंट। किस कंडीशंस में एरोमेटिसिटी समाप्त हुई, जब हमने क्या डाला इसमें कंसंट्रेट, या चाहे HCl डाल दो या फिर कोई भी एसिड डाल दो, ऐसी कंडीशंस में जो इसकी एरोमेटिसिटी पहले बरकरार थी, अब इसकी एरोमेटिसिटी समाप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से पायरोल का अपन क्या कराते हैं, इसको प्रोटोनीकृत करवाते हैं, इसके माध्यम से अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि डाइल्यूट की कंडीशंस में ऐसा नहीं था, इस कारणवश से वो उसको तोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो वीक बेस था। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे कंसंट्रेट HCl डाला या कंसंट्रेट कोई एसिड डाला, तो ऐसी कंडीशंस में जो पायरोल है वो अपनी क्या समाप्त कर देता है, एरोमेटिसिटी समाप्त कर देता है। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अपन आगे करेंगे। धन्यवाद।